Hello everyone, welcome back to the channel. In continuation with our series of history revision through PYQ questions, we will discuss a few more questions. Moving ahead in the chronology. So, in yesterday's class, we almost finished the ancient India. Along with that, we also covered topics like art, architecture, literature, and relevant facts and themes of the South Indian dynasties. So, moving ahead in the chronology, we'll discuss Rashtrakutas, Vijayanagar Empire, Delhi Sultanate, and a little bit about art, architecture, and literature of that time. So, without wasting any further time, let's get started. So, here we have the first question. Consider the following statements regarding Rashtrakutas और राष्ट्रकूट. तो कहता है कि दंती दुर्ग ओवर थ्रू द चालुक्या ऑफ बादामी. कंसीडर कीजिए इस फैक्ट को. अमोघ वर्षावन रोट कविराज मार्ग. कैलाश टेम्पल एट एलोरा was constructed by Krishnavan. And Rashtrakoot were staunch patrons on only of Shaivism. तो क्या सिर्फ शिव भक्त थे राष्ट्रकूट? ट्राई करें इस क्वेश्चन को. देखो, सबसे पहली चीज जो कविराज मार्ग है, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं. ये कन्नड़ में लिखी गई है अमोघ वर्ष के द्वारा, राइट. अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस लिहाज से भी है, जो लोग जानते हैं. जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, जैसे अमुक्त मल्यड़ा जो कृष्णदेव राय ने लिखी है, तेलुगु वर्क है, ठीक है. इसके अलावा दंती दुर्ग का भी, सॉरी दंती दुर्ग बोला मैंने, सत्य साई करके एक बुक है, ठीक है. तो इस टाइप की न्यूमरस जो बुक्स हैं जो रीजनल लैंग्वेज रीजनल डायलेक्ट में लिखी गई हैं, उस पर क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं. तो मेक श्योर जब आप रिवाइज करें अपने सोर्सेज को तो इन पॉइंटर्स को अपने दिमाग में रखें, तो बेटर ग्रास्प होगा आपको कंटेंट, ठीक है. और ये बात सही है कि दंती दुर्ग जो था, ठीक है, उसने चालुक्यास ऑफ बादामी को डिफीट किया था, ठीक है. और इसी से जो है राष्ट्रकूट रूल स्टार्ट हुआ था डेक्कन एरिया के अंदर, ठीक है. और हम सभी जानते हैं कि जो कैलाश टेम्पल है एलोरा के अंदर, ठीक है, द्राविडियन स्टाइल में, ठीक है, और रॉक कट आर्किटेक्चर का बहुत प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है ये, ठीक है. मोनोलिथिक, ठीक है, सिंगल रॉक से कट करके बनाया गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. कहीं भी मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मतलब कुछ नहीं है, सुन रहे हैं, प्लीज़ इसको बार बार आप वीडियो को देखिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए. ये मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं. अदरवाइज आप प्रीलिम्स में बैठेंगे और सोचेंगे कि ये चीज़ कहाँ से पॉपअप हो गई, एकदम से कहाँ से आ गया. एकदम से कुछ नहीं होता यूपीएससी में, ट्रस्ट मी. देर आर सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है, जो वाइल्ड गूज चेज बन जाते हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स हैं उनसे रिपीट नहीं होते क्वेश्चन. जैसे स्टैटिक में बहुत सारा पार्ट ऐसा है, बट स्पेशली हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ठीक है, और पॉलिटी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है. और राष्ट्रकूट मतलब सिर्फ सिविज्म को फॉलो किया ऐसा था क्या? हम देखते हैं जो अमोघ वर्षा खुद ही है, ठीक है,
तो ये ही जैनिज्म से इन्फ्लुएंस था। ये गलत हो गया। इवन अदरवाइज भी वैष्णवाइट्स भी थे, ठीक है, राष्ट्रकूट रूलर्स। देयरफॉर ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? चले आगे। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है आपको, ठीक है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को खुद से। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। और मार्को पोलो आते हैं एक तो 13 सेंचुरी में, ठीक है। ये मतलब पांड्यास के टाइम पे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मलिक कफूर तो वो हो गया ना, अलाउद्दीन खिलजी वाला। तो इसको 1310 मान लीजिए, साउथ इंडियन कैंपेन्स, ठीक है। बैटल ऑफ तलाई कोट्टा मैंने पहले भी एक लेक्चर में कवर किया था। 1565 बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं इसको, ठीक है। एंड विजयनगर एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये है 1336 का डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ इसमें, 4 देन 2 देन 1। तो 4 to 1 इसमें दिया हुआ है, 3 लास्ट में है ना, मतलब बैटल ऑफ तलाई कोट्टा जो है वो लास्ट में हुआ था सबसे। क्लियर है? चले आगे। विथ रेफरेंस टू विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग। Amar Naik system involved military chiefs granted revenue assignments. Vijayanagar rulers abolished village assemblies. Persian was the court language. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, जो विजयनगर अंपायर थी, ठीक है, उनकी कोर्ट लैंग्वेज एक तो तेलुगु, इसके अलावा संस्कृत। ये लास्ट हिंदू डायनेस्टी थी मिडिवल टाइम्स की। उसके बाद डेक्कन सल्तनत ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था सब चीज़ों को, ठीक है। तो इस वजह से बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है और ओवर एंड ओवर कई बार क्वेश्चन आते हैं इससे। एंड अगेन जो विजयनगर रूलर्स ने विलेज असेंबलीज को कंप्लीटली अबॉलिश नहीं किया था भाई, ये सम फॉर्म ऑफ ऑटोनोमस विलेज असेंबलीज एग्जिस्टेड, ठीक है जी। ये जनरली भी मतलब जैसे ही आपको दिख जाता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट का यूज किया गया है तो आप, और उसमें कुछ भी जनरलाइज नहीं किया जा रहा है, तो समझ जाइए कि ये ट्रैप है। ये अमर नायक सिस्टम जो है ना, लेटर डे जो एकता सिस्टम है अकबर का, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तो मैंने कवर किया हुआ है, जब मैं टॉपिक वाइज नहीं कवर कर रहा था, रादर मैं जो है ना ईयर वाइज कवर कर रहा था। उस टाइम पे मैंने एकता सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। और वीडियो थंबनेल से भी आपको पता लग जाएगा कौन से लेक्चर में, तो जाके देख सकते हैं आप। तो ये एकता सिस्टम लेटर इवोल्यूशन है अमर नायक सिस्टम की, कि जो मिलिट्री चीफ्स है ना उनको रिवेन्यू असाइनमेंट्स असाइन कर देना, ठीक है। यहाँ पे इसने करेक्ट पूछा था, ओनली 1, ठीक है। चले आगे। असर्शन रीजन, लेटेस्ट पैटर्न मैंने इनकॉर्पोरेट किया है शायद पिछले ही लेक्चर से, ठीक है। और मैक्सिमम बेनिफिट के लिए ज़रूरी है कि आप इसे ना, जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ या आप खुद से भी रीड कर रहे हैं तो प्लीज़ पॉज करके एक बार ट्राई करें। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है इसीलिए लाइव नहीं है, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें इससे। बैटल ऑफ तलाई कोट्टा मार्क द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर। तो क्या बैटल ऑफ तलाई कोट्टा से विजयनगर का डिक्लाइन हो गया? द डेक्कन सल्तनत फॉर्म्ड अ कन्फेडरेसी अगेंस्ट विजयनगर। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पुरानी क्लासेस में, जब मैं ईयर वाइज ट्राई कर रहा था क्वेश्चंस को।
एनीवेज ट्राई करिए फिर बताइए। देखिए जो बैटल ऑफ तलाई कोट्टा है या बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी है जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा 1565, तो उसमें जो एंटायर डेक्कन सल्तनत है, दैट इज बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर एंड बिदार, ठीक है, ये सब जो है ना मतलब एक कॉमन कन्फिडरेसी फॉर्म करके, और जो रूलर होते हैं तुलुआ डायनेस्टी के, दैट इज अलिया रामा राया, इनको डिफीट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में जैसे आपको मैंने क्रोनोलॉजी भी समझाई थी, संगम, सुलुआ, तुलुआ एंड देन आर्यविदु। तो आर्यविदु डायनेस्टी कुछ फ्रेगमेंटेड रीजन्स में रूल करती है, लार्जली जो विजयनगर है उसका डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो विक्ट्री ट्री थी एंड एवरीथिंग वाज अपरूटेड, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। मूविंग अहेड, कंसिडर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स: हजारा राम टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, लोटस महल एंड मीनाक्षी टेम्पल। तो ये कौन से आर्किटेक्चर विजयनगर से एसोसिएटेड है वो बताना है आपको। विजयनगर का जो प्रोमिनेंट फीचर वो क्या था? लार्ज गोपुरम्स, और इसको राया गोपुरम्स भी बोलते थे, राइट। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हजारा रामा टेम्पल है, ठीक है जी, ये रामायण पैनल्स के ऊपर बनाया हुआ, ठीक है। एक स्टोन चैरियट है विट्ठल टेम्पल, ठीक है। और लोटस महल इंडो इस्लामिक फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों ही विजयनगर से एसोसिएटेड है। जो मीनाक्षी टेम्पल है ना, ये मतलब पोस्ट विजयनगर हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है। नायक पीरियड जिसे आप कहते हैं ना, उसके अंदर देखने को मिलती है, ना कि विजयनगर से एसोसिएटेड। आगे बढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत, साउदर्न एक्सपेंशन जो है दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी एनेक्स कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड कैपिटल टू दौलताबाद। बहमानी सल्तनत इमर्ज्ड आफ्टर वीकनिंग ऑफ दिल्ली कंट्रोल। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहली चीज ये तो पता ही होगा आपको, पांच जो लाइक ही वाज कॉल्ड द वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ठीक है। तो पांच ऐसे इनके मिशंस थे जो जिसने इनको उपाधि दिलाई महा पढ़े लिखे मूर्ख की, ठीक है। उनमें से एक ये भी था, शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, ठीक है। और बमानी सल्तनत ऑब्वियसली इमर्ज हुई है, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ डेक्कन, सॉरी, दिल्ली सल्तनत के बाद। और देवगिरी एनेक्स किया था अलाउद्दीन खिलजी ने अंडर मलिक कफूर, दिस इज ट्रू। Consider the following about Pandya kingdom. कह रहे मार्को पोलो described it as a prosperous pearl trading center. It was permanently annexed by the Cholas. Madurai was its capital. तो कैपिटल तो मदुरई थी, ये तो हमने पिछली क्लास में भी देखा है, ठीक है। इट वॉज परमानेंटली एनेक्स्ड बाय चोलास। एक्चुअली क्या था, मैंने आपको बताया भी था, हमने डिस्कस भी किया था कि एक रीजन है, एक दोआब रीजन था, कल की क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, सॉरी। तो आपको नाम कमेंट करना है कौन सा दोआब रीजन की मैं बात कर रहा था, ठीक है। और उसके ऊपर लड़ाई थी, तो ये परमानेंटली एनेक्स नहीं हुआ था, रादर इट वाज अ ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट, ठीक है।
बिटवीन चोलाज एंड पांड्याज, ठीक है। और मार्को पोलो ने, यस, क्योंकि मतलब आपको पता है गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो रीजन है वो पर्ल्स एंड फिशरीज के लिए जाना जाता है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है, सारी इन ऑल सेंसेस। देखिए लॉजिकली भी जाएंगे, जो पांड्या किंगडम थी वो पर्ल्स एंड फिशेस के लिए बहुत फेमस थी, इवन सो मच सो कि उनका जो एम्बलम था वो भी फिश था। द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इमरजेंस ऑफ विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर की इमरजेंस को क्या मतलब बेस्ट कैप्चर करता है, ट्राई करें। वैदिक ऑर्थोडॉक्सी क्या फॉलो की है विजयनगर ने? नहीं की। भक्ति मूवमेंट का डिक्लाइन, भक्ति मूवमेंट के डिक्लाइन से विजयनगर का क्या लेना देना है? ट्रेड कंपटीशन विद चाइना, साउथ इंडियन डायनेस्टीज का ट्रेड कंपटीशन एट मैक्स जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ हो सकता है, चाइना से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज रिएक्शन अगेंस्ट टर्किश एक्सपेंशन, ठीक है। क्योंकि ये जब ककातियाज या होयशालास का जब लाइक डिक्लाइन हो गया था, ठीक है, तो एक कंसोलिडेटेड पावर के रूप में विजयनगर इमर्ज होती है साउथ इंडिया में, ठीक है। दैट्स व्हाई आई सेड कि वो लास्ट हिंदू डायनेस्टी है। मैच द फॉलोइंग ट्रैवलर्स, तो इन ट्रैवलर्स ने कौन से रीजन में ट्रैवल किया वो बताना है आपको। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए अब्दुल रजाक एक पर्शियन एनवॉय थे जो विजयनगर आए थे, ठीक है। ये तो बहुत ही फेमस मतलब है, किसी भी सोर्स में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और निकोलो कॉन्टी की अगर बात करें, ये मेरे ख्याल 2018 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। उससे पहले भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो निकोलो कॉन्टी ये साउथ इंडिया तो आए ही थे यार। जबकि इवन बतूता की बात करें तो एमबीटी के टाइम पे ये आए थे, और इनको काजी नियुक्त कर दिया गया था, है ना, जजशिप दे दी गई थी एमबीटी के द्वारा। तो 1 और 3 ये आपस में करेक्ट ही हैं, तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेम्पल आर्किटेक्चर। अर्ली चालुक्यास एक्सपेरिमेंटेड विद बोथ नगर एंड द्रविड़ स्टाइल। विजयनगर टेम्पल एम्फोसाइज लार्ज गोपुरम्स, ये अभी अभी ऊपर मैंने आपको बताया। राष्ट्रकूटा स्पेशलाइज्ड ओनली इन स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, करेक्ट बताना है आपको। देखिए चालुक्यास के अराउंड जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, स्पेशली जो पट्टाडकल, ठीक है, या फिर वैशारा स्टाइल, जो एक मिक्स होता है नगर और द्रविड़ का, वो देखने को हमको मिलता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड अगेन राष्ट्रकूट स्ट्रक्चरल टेम्पल्स कैसे हो सकते हैं? इन्होंने, मैंने अभी आपको बताया कि जो कैलाश नाथ टेम्पल है वो मोनोलिथिक है, रॉक कट आर्किटेक्चर है, राइट। तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब देवर ओनली बिल्डिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, है ना। देयरफॉर द राइट आंसर ओनली 2, ठीक है जी। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो मैं किस तरीके से आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक रोड मैप के साथ आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हर एक तरीके के, हर एक टाइप के क्वेश्चंस, हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी अनदेखा ना लगे प्रीलिम्स में, कुछ भी ऐसा ना लगे, कुछ भी आपके लिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ना बने, ठीक है। तो बाकी कुछ भी डाउट है, कोई सजेशन है आपके, तो फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।